हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी चली मायके। यहाँ एक बड़ी रोचक और प्रेरणादायक कहानी है। जेठानी चली मायके, जिसमें परिवार, रिश्तों और समझदारी का संदेश छुपा है। यह कहानी एक संयुक्त परिवार की है जो एक छोटे से गांव में रहता है। इस परिवार में बुजुर्ग माता पिता, दो बेटे, उनकी पत्नियां और बच्चे रहते हैं। बड़ों की इज्जत और आपसी समझदारी इस परिवार की खासियत है। लेकिन इंसानी रिश्तों में थोड़ी बहुत खटास आना स्वाभाविक है, और जब वह खटास रिश्तों में बढ़ जाए, कभी कभी परिवार में अनबन हो जाती है। इस कहानी में यही दिखाया गया है कि कैसे एक अनबन हुई और उस अनबन को प्यार और समझदारी से सुलझाया गया। गांव के इस बड़े परिवार में सबकी जिम्मेदारियां बनती हुई थी। जेठानी का नाम सुमन था और देवरानी का नाम राधा। दोनों में शुरुआत में अच्छे संबंध थे। सुमन अपने काम में निपुण थी और घर के बड़े बड़े निर्णय वह ही लेती थी। राधा अपने ससुराल में नई आई थी और सुमन से बहुत कुछ सीखने का प्रयास करती थी। वक्त के साथ राधा की जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी और धीरे धीरे वह भी कई कामों में कुशल हो गई। सुमन का स्वभाव थोड़ा सख्त था, इसलिए घर में सभी लोग उनसे थोड़ा संकोच करते थे। वहीं राधा का स्वभाव विनम्र था और वह परिवार के सभी सदस्यों से आसानी से घुल-मिल गई थी। इस कारण से सुमन के मन में धीरे धीरे राधा के प्रति जलन की भावना उत्पन्न होने लगी। एक दिन सुमन ने देखा कि सास और देवरानी राधा के बीच में कुछ गहरी बातचीत हो रही है, जिसमें उनकी हंसी मजाक और बातें किसी तरह से सुमन को बहुत चुभी। सुमन को लगा कि अब घर में उसकी बातों का महत्व कम हो रहा है और सभी लोग धीरे धीरे राधा को ही अधिक मानने लगे हैं। यह बात सुमन के दिल में घर कर गई। उस रात उसने अपने पति से इस बारे में शिकायत की और बोला, लगता है कि अब घर में मेरी कदर कम हो रही है। सासू माँ और सब लोग राधा के इर्द गिर्द ही रहते हैं। मैंने इस घर को संभाला है इतने सालों से, पर अब मेरी कोई बात नहीं मानता। उसके पति ने समझाने का प्रयास किया। ऐसा कुछ नहीं है सुमन, तुम हमेशा से ही घर की बड़ी बहू रही हो और तुम्हारा सम्मान हमेशा रहेगा। लेकिन परिवार के सब लोग अलग अलग स्वभाव के होते हैं और किसी को भी लेकर दिल में जलन रखना ठीक नहीं है। सुमन का दिल इससे शांत नहीं हुआ। उसने धीरे धीरे घर के कामों में दिलचस्पी कम कर दी और अब अधिकतर समय अपने मायके में बिताने लगी। उसकी गैर मौजूदगी में राधा ने घर की जिम्मेदारियों को संभालना शुरू कर दिया। इससे सुमन को और अधिक चोट पहुंची। उसे लगा कि राधा ने उसकी जगह पूरी तरह से ले ली है। इस जलन की वजह से सुमन ने एक दिन अपने पति को साफ साफ कह दिया, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। आप मुझे मायके छोड़ आइए। मुझे यहाँ कोई पसंद नहीं करता और न ही मैं किसी को पसंद करती हूँ। सुमन के इस निर्णय से उसके पति के साथ साथ घर के सभी लोग चिंतित हो गए। सुमन के सास-ससुर भी यह बात सुनकर दुखी हुए। उन्होंने सुमन को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह अपनी बात पर अड़ी रही। उसे मायके भेजने का निर्णय लेना पड़ा। जब सुमन मायके चली गई, तब घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। राधा ने अपने सास-ससुर और घर के बाकी सदस्यों को संभालने की पूरी कोशिश की। धीरे धीरे सभी लोग सुमन को मिस करने लगे। राधा ने यह महसूस किया कि सुमन की गैर मौजूदगी में घर का माहौल कुछ बदलाव सा हो गया है। राधा के दिल में सुमन के प्रति किसी भी तरह की जलन
नहीं थी, वह जानती थी कि सुमन परिवार की बड़ी बहू है और उसकी अहमियत हमेशा रहेगी। उसने अपनी सास को सुझाव दिया, मांग जी, क्यों न हम सब मिलकर दीदी को वापस बुलाने का प्रयास करें? सास भी चाहती थी कि सुमन घर वापस आ जाए। उन्होंने सुमन के मायके में फोन किया और उनसे मिलने का निर्णय लिया। सुमन की सास और राधा मायके में सुमन से मिलने पहुंची। सुमन ने राधा को देखकर थोड़ा हैरानी जताई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सास ने प्यार से सुमन को समझाया, बेटी, घर के हर रिश्ते का अपना महत्व होता है। तुम हमारी बड़ी बहू हो और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। राधा ने तुम्हारी गैर मौजूदगी में घर संभाला है, लेकिन उसकी कोशिश सिर्फ परिवार की भलाई के लिए है। तुम हमारे लिए हमेशा खास रहोगी। राधा ने भी सुमन से कहा, दीदी, मैंने हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन माना है। आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, न मैं और न ही कोई और। आप हमारे परिवार की रीढ़ हैं। सुमन के दिल में यह सुनकर गहरी तसल्ली महसूस हुई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने महसूस किया कि उसका परिवार उसे उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। उसने अपनी सास और राधा को गले लगाया और अपने घर वापस लौटने का निर्णय लिया। घर लौटने के बाद सुमन ने पहले की तरह ही अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार वह अपने मन में किसी के प्रति जलन की भावना नहीं रखी। राधा और सुमन के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया और उन्होंने मिलकर परिवार की देखभाल की। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि परिवार में आपसी समझदारी और प्यार से सभी समस्याओं का समाधान निकल सकता है। रिश्तों में थोड़ी बहुत अनबन होना स्वाभाविक है, लेकिन उस अनबन को दिल में रखने से रिश्तों में दरार आ सकती है। अगर हम जलन, ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाओं को दूर कर दें और एक दूसरे के महत्व को समझें, तो परिवार का हर सदस्य खुश और संतुष्ट रहेगा। इसलिए हमेशा अपने परिवार को अहमियत दें और हर रिश्ते को प्यार और सम्मान से निभाएं। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।